ओम शांति। तो आज सहन शक्ति के ऊपर एक मुरली पढ़ेंगे और साथ में एक छोटा सा पार्ट दूसरी मुरली का भी। सहन शक्ति को समझेंगे जो हम लोगों ने मंथन किया था उसके ऊपर। तो अव्यक्त मुरली, डेट है 29 जून 1971। नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? देवपद की प्राप्ति तो भविष्य की है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? किसी ने कहा फरिश्ता बनना। फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है? फरिश्ता बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन कौन सी है? एक लाइट, दूसरी माइट चाहिए। दोनों ही ज़रूरी है। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? शक्तियाँ तो बहुत है ना, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। तो बाबा ने कहा एक है मनन और दूसरी है सहन शक्ति। तो हम इस रिट्रीट में दोनों ही कर रहे हैं। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त होती है। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना, तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए भी नॉलेज की लाइट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। विधि क्या है उसका पूरा समझ चाहिए, तब जाके सिद्धि प्राप्त होगा। इसलिए मनन शक्ति की ज़रूरत है। इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए। इसीलिए पहले सहन शक्ति के ऊपर हम लोगों ने विचार सागर मंथन का जो मंथन शेयर किया उसके ऊपर हमने समझा, वो था मनन शक्ति। अगर ये दोनों ही शक्तियाँ हैं तो फरिश्ते रूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो सकता है। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। क्योंकि कैसे होता है, जब सहन शक्ति होता है वो आपका एक पावर है। उस पावर में जब आप होते हो तो कोई भी इम्प्योरिटीज आने नहीं देते हो। अंदर का स्पेस को करप्ट होने से बचा लेते हो, क्योंकि एक शील्ड बन जाता है। इसीलिए आत्मा के सारे गुणों की प्राप्ति हो जाती है। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। तो सहन शक्ति होगा तो उस आत्मा में पेशेंस भी होगा, और जहाँ पेशेंस है वहाँ पर गंभीरता की शक्ति आ जाएगा, मैच्योरिटी दिखाई देगा, और फिर परखने की शक्ति भी आएगा।
क्योंकि स्टेबिलिटी मेंटेन होगा। जहाँ इम्पेशेंट है वहाँ पर हलचल होगा, और हलचल के कारण परखने की शक्ति नहीं होगा, और जहाँ परखने की शक्ति है वहाँ निर्णय शक्ति भी है। तो एक के साथ अनेक आ जाते हैं। सहन शक्ति की आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए है मनन शक्ति, और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। क्योंकि मन को मनन शक्ति से आप प्यूरिफाई करते जाओगे। तो मनन शक्ति से क्या होगा? जो लीनियर थिंकिंग में फंसे हुए थे उसको सर्कुलर थिंकिंग में चेंज करेंगे, वो है मनन शक्ति। और वाचा, उसके बाद जब सर्कुलर थिंकिंग में आएंगे तो उसी हिसाब से वाचा और कर्मणा होगा। और वहां पर आप सहन शक्ति को यूज करेंगे। जितना भी नैरेटिव्स आपके अंदर हलचल पैदा करने की कोशिश करेगा, उस सब को सहन करके वाचा और कर्मणा में आते हैं। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वे साधारण नहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। दूसरा कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि जब सहन शक्ति यूज होता है तो इमोशंस में नहीं फंसते हैं, न्यूट्रल स्टेट में टिक पाते हैं। और जब न्यूट्रल स्टेट में टिक कर कार्य में आते हैं तो सफलता प्राप्त हो जाता है। वहां पर ना तो रिजल्ट फोकस होगा, ना कोई प्राप्ति का इच्छा होगा, क्योंकि आपने पावर ऑफ टॉलरेंस को यूज किया। पावर टू टॉलरेट, उसको यूज करने के कारण आप अपना फुलफिल स्टेट में हैं। और जहां अंदर भरपूरता है वहां बाहर कुछ भी चाहिए नहीं है, सिर्फ कर्म करते हैं। करावन हार कराते हैं और आप करते हो, उस स्टेट में होते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है, क्योंकि वहाँ इम्प्योरिटीज होते हैं, वहाँ इमोशनल इन्फ्लुएंस होते हैं। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। अव्यक्त स्थिति माना बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी, क्योंकि संतुष्ट है। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए दबा लेगी। सहन शक्ति जो पावर है वो पावर डोमिनेंट होगा। तो दोनों शक्तियां चाहिए।
अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। मन में हलचल हो रहा है तो उसको कंट्रोल करके, रूल करके मन को शांत कर देना। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। तो व्यर्थ संकल्प बहुत फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर सहन शक्ति होगा, सहन शक्ति माना उन व्यर्थों का इन्फ्लुएंस में नहीं आना, तो फिर व्यर्थ संकल्प को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों से डिटैच्ड हो जाते हैं। नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए सहज तरीका क्या है? अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता, वह बिजनेसमैन के भी लायक नहीं कहा जाएगा। यहाँ बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई। इसके लिए अपने आप को 1 सेकंड भी फ्री नहीं रखना। बिजनेस में क्या होता है? लेन देन होता है, तो दोनों बिजी रहते हैं। कौन सा नंबर का बिजनेसमैन हो, जितना यहाँ गैलप करेंगे उतना समझो अपना भविष्य के तख्त को भी गैलप करेंगे। चांस अच्छा है, जो भी करने चाहे वे कर सकते हैं। फ्रीडम है सभी को, तो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशान पक्का करता है। बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। इतना अवेयरनेस रख के संकल्प करना है। और जब अवेयरनेस रख के संकल्प करेंगे तो जो संकल्प करना है वही करेंगे। वो कंसंट्रेटेड संकल्प होगा, उसमें ताकत भरा हुआ रहेगा। जैसे वे बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, ये भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाए, उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। तो संकल्प कमाई तभी कर सकते हैं जब इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, क्योंकि इमोशंस के इन्फ्लुएंस में जब आते हैं, व्यर्थ के इन्फ्लुएंस में जब आते हैं, तो फिर एक में नहीं टिक पाते हैं, वहाँ कंफ्यूजन होता है। बुद्धि को और काम ही क्या है? बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए। और सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है जहाँ बुद्धि जा सके? सभी तरफ तो खत्म हो गए ना। अपने पुराने संस्कारों का तरफ भी खत्म हो गया ना। बुद्धि को जाने के तरफ वह रास्ते ठिकाने वही है। बुद्धि वा तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी, वा तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी।
वह मनन के व्यर्थ संकल्पों तरफ जाए खींचेगी। ये तो सभी खत्म हो गए ना, क्योंकि ये तीनों बात में पुराना संस्कार, शरीर का हिसाब किताब और मन के व्यर्थ संकल्प, तीनों में सहन शक्ति की जरूरत है। भले शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि ये फलाना दर्द है, इसका ये निवारण है, क्योंकि ये लक्ष्य है। जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है। सर्विस के निमित्त करते हो, ये साक्षीपन हुआ ना। निमित्त बन जाना माना साक्षी। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया, बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी, वह मार्ग सभी बंद हो गए ना। ऑलमाइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई। सील लग गई माना स्टैम्प नहीं, सील कर दिया, बंद कर दिया। सील लगी हुई कब खुलती नहीं है, जब तक मुद्दा पूरा ना हो। सील कर दिया। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए। जैसे कोई की तकदीर में होता है, तो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बनते हैं जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है। यहाँ भी जिसकी कल्प पहले की तकदीर व ड्रामा की नूंद है, भले अपना भी पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ ये लिफ्ट भी दैवी परिवार द्वारा मिलती है और बाप दादा द्वारा भी गिफ्ट मिलती है। तो ये भी चेक करना है कि अब बाप दादा द्वारा व देवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई है। बड़े बड़े आदमियों को गिफ्ट मिलती है, तो शोकेस में उसे संभाल कर रख देते हैं, उससे अपने देश का नाम बाला करते हैं। और यहाँ जो समय प्रति समय गिफ्ट प्राप्त हुई है, उस द्वारा बाप दादा का और कुल का नाम बाला करना है। अच्छा, तो अगला मुरली सहन शक्ति के ऊपर जो है, जो बाबा ने सहन शक्ति के बारे में कहा है, वो है 8/6/1971 की। तो बाबा ने कहा, सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। तो जहाँ सफलता मूर्त होते हैं, सफलता प्राप्त होते हैं, वहाँ पर फुलफिलमेंट का अनुभव होता है, भरपूरता का। और भरपूरता हमारा रियल स्टेट है, जहाँ पर सारे गुण हैं और सारे शक्तियाँ हैं। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। सरलता माना कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, इजी वे में चलते रहना, जहाँ पर बुद्धि भटकेगी नहीं। जैसे जैसे सीन अनफोल्ड हो रहा है, वैसे वैसे करते जाना। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं, वे अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कैसे भी कठिन कार्य हो,
उनको शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं, क्योंकि खुद हिलते नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना ताकत है जो ये अचल अडोल स्टेट ऑटोमेटिक हो गया। वो ताकत बहुत ऊंचाई में है, जो नीचे वाला चीज कोई इफेक्ट कर ही नहीं पाता। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, क्योंकि डीप गया हुआ है। जो डीप जाते हैं वो रूट कॉज उनको पता रहता है, और अगर रूट कॉज पता रहता है तो वो घबराएंगे ही नहीं, उनको पता है क्या करना है। गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाह्य मुक्ता के वाइब्रेशन को भी नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि सबकॉन्शियस माइंड से बहुत कुछ निकलने वाला है, तो उससे घबराएंगे नहीं। वो डिटैच होके उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको कमज़ोर बना देंगे, उसको सहन कर लेंगे। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। तो ऐसे है मैच्योर सोल्स। और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा, क्योंकि किसी के प्रति कोई कंप्लेन ही नहीं है। कंप्लेन कब होता है? जब हमारे अंदर पावर नहीं होता है, तब किसी और को ब्लेम करके शक्ति लेने की कोशिश करते हैं, किसी और को डिप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब दूसरा डिप्लीट हो जाती है तो फिर हमारे अंदर ताकत आ जाती है। कैसे? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। अंदर में जो इमोशनल इन्फ्लुएंस होने के कारण घृणा नफरत में फंस जाने के कारण बदले की भावना आ जाता है। इसलिए वो अच्छा फील जो होता है उसी से ताकत मिल जाता है, भले अल्पकाल के लिए। पर जिसमें सहनशीलता का गुण होगा वह सूरत से सदैव संतुष्ट रहेंगे, भले कोई कैसे भी संस्कार का हो, उनको टच नहीं कर पाएंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होंगे। सेल्फ डिपेंडेंट जब होते हैं तो फिर हर कार्य के लिए खुद के ओर ही जाते हैं, और जहाँ खुद से करते हैं, खुद से सब कुछ
सफलता के ओर ले जाते हैं, वहाँ पर दूसरा का कोई चॉइस ही नहीं है, वो मेरा चॉइस है और मेरा चॉइस मेरे हाथ में है। मैं सिचुएशन अनुसार चॉइस को चेंज भी कर सकती हूँ, वहाँ पर कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए संतुष्ट रहते हैं, असंतुष्टता नहीं दिखाई देगा। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वे औरों को भी संतुष्ट बना देंगे। किसी और के चॉइस को कंट्रोल करने की नहीं कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद संतुष्ट है। दूसरा चाहे कैसे भी चॉइस करे, उससे भी संतुष्ट है। तो दूसरों को भी संतुष्ट कर बना देते हैं और चलते फिरते वे फरिश्ता अनुभव होगा, डिटैच्ड एकदम। क्योंकि हर पल उस बियॉन्ड सेंस परसेप्शन वाला समझ में रहेंगे, सर्कुलर थिंकिंग में रहेंगे। बुद्धि रूपी पाव लीनियर थिंकिंग में होगा ही नहीं। लीनियर थिंकिंग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की थिंकिंग है, जब वहाँ टच ही नहीं करेंगे तो फिर चलते फिरते फरिश्ता नजर आएंगे। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट है, दूसरे भी संतुष्ट है। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जहाँ संतुष्ट है, चाहे काम हुआ नहीं हुआ, उससे भी संतुष्ट। एनर्जी चेंज ही नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ पर किसी को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं होता है। जैसा सीन हो रहा है वैसे मान लिया तो सफलता मिल जाता है। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। सहन तभी कर सकते हैं जब गहराई में जा पाते हैं, बात को समझ पाते हैं। समझ बगैर दूसरों का चॉइस को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, रिगार्ड नहीं दे सकते। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं। तो रत्न कैसा होता है? बहुत प्रेशियस होते हैं। और जब वो प्रेशियस होते हैं तो फिर वो कभी कभी मिलता है, बहुत मेहनत से मिलता है और वो कुछ अनोखा होता है जिससे खुशी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं। किसी को रत्न मिल जाता है तो फिर उसका हाव भाव ही बदल जाता है। तो वैसे ज्ञान रत्न जब मिल जाता है तो खुशी का झलक नजर आता है। जैसे कि एक रास्ता खुल गया। ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वे गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? थोड़ा सा सोच के फिर बंद कर देंगे।
सहन नहीं कर पाते हैं, बुद्धि का मेहनत को भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मंथन, रोज रोज मंथन करना है और थोड़ा थोड़ा सहन शक्ति बढ़ाना है। मंथन करने का भी एक सहन शक्ति होता है। जहां पर बुद्धि कहती है बस हो गया और नहीं, पर उसको भी सहन करके थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। बुद्धि को ट्रुथ का टेस्ट देना है। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। क्योंकि जो अंदर अंदर वो ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं या अंदर के स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं, वो इनर स्पेस को संभालने में लगे रहते हैं। वो हर चीज से डिटैच रहते हैं, और वो डिटैच स्टेट मगन बना देते हैं। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा, क्योंकि ट्रॉमा फ्री जीवन हो जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। एकदम न्यूट्रल जगह पर, ना इधर ना उधर। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बाबा ने एक मुरली में सहनशीलता के बारे में कहा कि ये कवच बन जाता है। और जहां कवच है आपके पास, वहां हर पल सेफ है आप। क्योंकि सहनशीलता जब हम यूज करते हैं तो वो डिटैच स्टेट में शिफ्ट हो पाते हैं और एक नए पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को समझ पाते हैं, जिससे इमोशंस से हम फ्री हो जाते हैं, जिससे व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उनकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा, और जितना जिस चीज़ की वैल्यू का मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है, ये जो जानते हैं वही इतना वैल्यूएबल बनते हैं। तो डेप्थ को जानेंगे तभी डीप जा पाएंगे। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है।
अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। सर्वगुण संपन्न, गुणों के आधार पर वैल्यू। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने, उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी। ऐसी गहराई में जाना है, और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा, उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। क्योंकि जितना क्लैरिटी होगा, उतना दूसरे को भी क्लैरिटी दे सकेंगे। अच्छा, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो? वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं, वैसे आप एक एक के एक मूर्त से 3 मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाप तो 3 देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं, लेकिन आप एक एक के मूर्त से 3 मूर्त का साक्षात्कार होता है। वह 3 मूर्त कौन सी है? शक्तियों द्वारा कौन सी 3 मूर्तियों का साक्षात्कार होता है? आप लोगों द्वारा अभी 3 कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो, तो ये स्थापना का कार्य भी करते हो। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल है, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते, वर अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते। उन्हों को मदद दे आगे बढ़ाना, ये है पालना। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती, उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्मों को नाश करने में मददगार बनते हो। तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। इन 3 कर्तव्यों के लिए 3 मूर्ति कौन सी हैं? जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कारों की रचना कराती हो, उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। विधि बता देते हो और सिद्धि प्राप्त करा देते हो। और जिस समय पालना कराती हो, तो उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। एक तरफ रहम, एक तरफ स्नेह। अगर रहम नहीं आता है तो स्नेह भी नहीं। रहम नहीं होगा तो वो सॉफ्टनेस नहीं आएगा, क्योंकि स्नेह के लिए सॉफ्टनेस की जरूरत है। तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूर्त। और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो, उस समय शक्ति स्वरूप। और दूसरा रोब के बजाय रुहाब में। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते, तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए। हाँ, रुहाब मतलब क्या होता? तो मैंने फील किया है आपसे, मतलब बताऊं मैं? हाँ बोले। हाँ, जब आप बाउंड्री सेट करते हो, या जब आपको लगता है कि अब फेमिलियरिटी आ गई है आत्मा, तो आप उस आत्मा के और अपने रिलेशन को प्योर करने के लिए यू मेक अ डिस्टेंस, राइट? So that that soul can understand the truth.
तो ये जब हम सेंस परसेप्शन में होते हैं तो इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि वो शायद आपसे गुस्सा है, जैसे रोब है। तो ये जो आत्मा सेंस परसेप्शन में होती है वो उस तरह से फील करती है, बट वो रोब नहीं होता, रूहाब होता है। मतलब यू हैव अ वेरी प्योर फीलिंग्स फॉर द अदर सोल, बट यू आर नॉट ऑल्सो इन दैट फेमिलियरिटी वाली फीलिंग। यस। यू आर विद द बाउंड्री। तो आई फील मुझे जो समझ में आया आपके उसमें से कि रुहाब माना बाउंड्री सेट करके उस आत्मा को फेमिलियरिटी से छुड़ा देना। तो जब फेमिलियरिटी से छुड़ा देते हैं तो फिर वो आत्मा फ्री हो जाती है, और फ्री होने के कारण वो सेंस परसेप्शन से छूटकर बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में जाते हैं और समझ में आ जाता है। राइट? यस, क्योंकि यहाँ पे बाबा ने ये भी बोला ना, पहले स्नेह में पालना करनी है और फिर शक्ति से उसका विनाश भी कर्मों का। तो आई थिंक पालना जब करते हो तो आप फेमिलियरिटी में आ जाते हो, बिकॉज वी आर स्टिल इन कलयुग। तो फिर आप उसको शक्ति से काटते हो। अपनापन का एक महसूस हो जाता है। हाँ, तो फिर वो रियल वाले अपनेपन में जाता है वहां से जब कटता है तो। यस। सुचित्रा बहन कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके। दीदी, जैसे ये जो पूरा टॉलरेंस का जो पूरा है, ये इसकी ये गहराई भी बता रहा है कि जैसे जैसे हम इसके अंदर जा रहे हैं, हमें अपनी अपनी जो क्वालिटी है उसका भी एहसास हो रहा है कि कैसे कैसे पेपर्स जैसे आ रहे हैं तो उसको हम फेस कर रहे हैं, और क्लियरली दिख रहा है कि हमारा स्वरूप जो है उसमें कितनी लाइटनेस है उसमें। ये मुझे महसूस तो रुहाब वो हो सकता है कि इमोशन फ्री, उसमें इमोशंस नहीं होगा, उसमें शक्ति स्वरूप जो ज़रूर होंगे। शक्ति स्वरूप किसके प्रति? पुराने संस्कारों के प्रति, और सामने वाले आत्मा को वो समझ भी दे देंगे। तो जब तक रुहाब में नहीं ठहरते तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। आई फील स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस में रोब नहीं होता है। जैसे अज्ञान काल में कोई भी बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता है, यहाँ रोब तो नहीं, लेकिन रुहाब में ठहरना पड़ता है। अगर रुहाब में ना ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेगी। जैसे कभी कभी ऐसे भी होता है कि उस संस्कार से छुड़ाने के लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स सामने रखना पड़ता है, ताकि सामने वाला आत्मा तुरंत ही उसको स्टॉप कर दे, आगे वो संस्कार को यूज ही ना करे। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करती हो, इन गुणों द्वारा ये 3 कर्तव्य करती हो। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों को नाश नहीं कर सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है तो विनाश कराने का कर्तव्य नहीं, क्योंकि वहां पर खुद भी फंस जाएंगे। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब ज़्यादा है लेकिन रहम कम है तो पालना में इतना मददगार नहीं। लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है। तो कितना बैलेंस्ड होना चाहिए।
और फिर नॉलेजफुल नहीं है तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकती। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन दीदी? चाहिए तीनों ही। हाँ जी। ये जो लाइन अभी आई ना कि नॉलेजफुल नहीं है तो फिर नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकते, ये समझ में नहीं आया। नए संस्कारों की रचना दूसरी आत्मा में कैसे कराते हैं? जैसे नॉलेज होगा ना, तो नॉलेज होगा तो फिर विधि भी पता होगा, और विधि को उस हिसाब से पालना देके उस तक उस नॉलेज को पहुंचा देना, समझ दे देना। तो खुद नॉलेजफुल होगा तभी दे पाएंगे। हाँ जी। वो जब आप पुराने संस्कारों को जब बॉयकॉट करते हैं ना, मतलब कट कर रहे नॉलेज से या ऑरा से, मतलब उस रूहानियत से, तो नए संस्कारों का कंस्ट्रक्शन भी साथ में होता है। हाँ, मतलब पर वो समझ भी देना पड़ेगा ना। ओके, कि किस रास्ते पर चलना है, वो एक एक कदम बता देना पड़ेगा, उसका बेनिफिट्स समझा देना पड़ेगा, तब जाके वो नया संस्कार बनेगा। तो वो जो रास्ता है उसके ऊपर लाइट डालना उस आत्मा के लिए। यस। क्योंकि उसको दिख नहीं, उसके चलो संस्कार तो कट। मैंने ना ये फील किया है कि जब हमारा ईगो का वो जो गला कटता है, थ्रू यू ओनली आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट, कि जब जो ट्रॉमा आता है, थ्रू मेरे बहुत सारे ट्रॉमास आपने कट किए, तो जब वो कट जाता है ना तो यू फील ग्राउंडलेस। यस। क्योंकि आपका आधार जो था वो कट गया। आप जहाँ से पावर ले रहे थे, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट नेक्स्ट, और यू नो कहाँ पे मैं अपने आप को प्लेस करूँ, ग्राउंडेड करूँ, ताकि आई कैन सी कि हाउ आई हैव टू, अभी मुझे कैसे चलना है, यहाँ पे कैसे चलाना है इसके बिना। तो आई थिंक दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ना। आप जब करते हो उस आत्मा के लिए कि अब ये आधार गया तो इस आधार को पकड़ो। आई थिंक इज दैट दिस नॉलेजफुल। यस। और नॉलेजफुल माना उस आत्मा को अपने रियल स्टेट में टिका देना। बाहर से अंदर घुसा देना। महसूस करा देना, मैं कौन वाला शब्द को महसूस करा देना। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी लक्ष्य ये रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए ये मुख्य गुण मूर्त बनना है, उसमें कमी ना हो। फिर समय को नज़दीक लाएंगे। ये समानता लानी है जो बाप में सर्व गुणों की समानता है। अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सी विशेषता है, फर्क है ना। अच्छा, ओम शांति। कुछ डिस्कस करना है? बहुत बोला है कि when you live the ज्ञान, like it is experience, power of that truth that is experienced and expressed. Power of the truth that is experienced and expressed. उसके अंदर थोड़ा और देखो तो it says felt in your presence, vibrations and behavior. Gives influence without force. Yes. तो वही बात हुआ, बाउंड्री सेट करना। बाउंड्री सेट करके उसी संस्कार से छुड़ा देना।
सेंस परसेप्शन से बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में टिका देना। क्योंकि जिस रास्ते पर अगर गलत रास्ता पर चल गया है उससे बैकफुट करा देना। इसीलिए वो बैलेंस चाहिए। अगर उसी समय अगर नहीं संभाला उस आत्मा को और उसकी जगह पर प्यार दे दे, स्नेह दे दे, तो वो आत्मा और भी ज़्यादा फैमिलियरिटी में आ जाएगी और फॉल करते जाएगी। उस आत्मा को कभी भी समझ में नहीं आएगा कि मेरा गलती क्या है यहाँ पे, क्योंकि वो रॉन्ग रास्ते पर ही चलती रहेगी। दीदी ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप उसकी पालना कर रहे हो, पालना कर रहे हो, लेकिन वहां पे आप उसके ईगो को फीड कर रहे हो, उसका जो ट्रॉमा है आप उसको फीड कर रहे हो। सिर्फ यही नहीं, साथ में उस पालना का भी रस लेने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो फैमिली फीलिंग है ना, जो पास्ट में मिला है वो वही मिल रहा है अभी भी। तो वो जो ट्रॉमा है या फिर वो जो अंडरस्टैंडिंग है आउट ऑफ सम ट्रॉमास, आप उस अंडरस्टैंडिंग को री इम्प्रिंट कर रहे हो। यस, आप उसको और बढ़ा रहे हो उस आत्मा के लिए, राइट? तो फिर वो वहीं से ही रस लेती रहेगी। पर एक चीज और मुझे समझ, हाँ आप कंप्लीट करिए फिर मैं बोलती हूँ। हो गया। तो एक चीज और मुझे समझ में आया कि उस आत्मा का ताकत को भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब वो आत्मा का ताकत बिल्कुल नहीं है, उस समय अगर आप बाउंड्री सेट कर लेते हो तो वो आत्मा उठ नहीं पाती है। तो कहाँ स्नेह से पालना दे के उसको अपलिफ्ट करना होता है, और कहाँ रोक कर भी उसका कल्याण करना होता है, वो हमें डिस्क्रिमिनेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेट वाला एक बार दोबारा बताओगे? सॉरी। हाँ, क्लियर नहीं आ रहा है बात। डिस्क्रिमिनेट वाला क्या, एक बार दोबारा बताओगे? डिस्क्रिमिनेट वाला बात ये है कि जैसे हम लोग नए नए जब ज्ञान में आते हैं तो उस समय आत्मा बहुत कमज़ोर होती है, थकी हुई होती है, तो वहाँ उस समय गलती भी होता है। पर हमने देखा है कि नए नए में हमारी पालना अलग होती है, हम गलती भी करते हैं तो बहुत प्यार से समझाते हैं। वहाँ पर झट से अगर बाउंड्री सेट कर लेंगे तो वो आत्मा ज्ञान छोड़ के चली जाएगी। ऐसे भी होता है कि बहुत लंबा समय ज्ञान में चल रहे हैं, पर ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई और वो आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई। उस समय भी उस आत्मा से गलती हो सकती है, क्योंकि कमज़ोर वीक जब होता है, जहाँ पर पावर नहीं है, उसी समय ही इमोशनल इन्फ्लुएंस में आते हैं, और इमोशनल इन्फ्लुएंस में आके गलतियाँ भी होता है, रॉन्ग एक्ट कर लेते हैं। पर वहाँ पर अगर आप बाउंड्री सेट कर लेते हो तो वो आत्मा उठ नहीं पाती है। तो ये डिस्क्रिमिनेट करना कि कौन सा समय पे कौन सा रूप हो, स्थापना, पालना और विनाश। पालना के टाइम पे अगर विनाश के बारे में सोचेंगे तो आत्मा बेसहारा हो जाएगी, क्योंकि उस समय क्या है, वो शिव बाबा का हाथ भी नहीं पकड़ पा रही है,
और शिव बाबा का हाथ को पकड़ाने के लिए आपको बीच में दलाल बनना पड़ेगा। तो दलाल नहीं बन के अगर आप हट जाते हो, बाउंड्री सेट कर लेते हो, तो फिर वो ना बाबा के रह जाते ना आपके रह जाते। तो आप जो ब्रिज बनने वाले थे, वो ब्रिज अगर हट गया तो क्या होगा? वो आत्मा गड्ढे में गिर जाएगी, क्योंकि इमोशनल इन्फ्लुएंस में है। जो इमोशनल इन्फ्लुएंस में है और वीक होते हैं, वो सोल फिर सेंस परसेप्शन द्वारा एनर्जी गेन करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए और भी फॉल करने का चांस है। तो इसको परखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा समय पे शक्ति स्वरूप बनना है और कौन सा समय पे रहम दिल स्नेह दिखाना है। हाँ जी माचवन, आप कुछ पूछ रहे थे, आप पूछोगे फिर या मैं पूछूं? नहीं, आप पूछ लो, मैं भूल गई, मैं वही याद कर लूंगा। ठीक है। याद आएगा तो पूछ लूंगी, आप बात करोगे तो शायद याद आ जाए। हाँ ठीक। तो दीदी एक चीज मुझे समझना है, जैसे जैसे अभी हम सुबह पढ़ाई कर रहे हैं और उसको चर्न करके शेयर कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ। मतलब कोशिश करते हैं कि शेयर करें, एटलीस्ट जिस दिन सोचा है कि इस दिन हमारी बर्थडे है तो शेयर कर दें। तो कभी कभार जैसे हम सेइंग कि अगर मानो अगर हम किसी ने शेयर नहीं किया, दिस नॉट ऑब्लिगेशन, राइट? एवरीबॉडी इज फ्री टू डू बेसिस देयर पुरुषार्थ। तो क्या होता है कि अपना लेंस होता है कि जैसे मेरा लेंस है कि मैं अगर किसी चीज को करना है तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ अपने ऊपर कि करना है टाइप्स। मतलब एंड आई लाइक दैट अप्रोच, मतलब आई लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर, ऐसा मेरे को लगता है करके। तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन भी होता है कि हाँ, मतलब अगर मैंने किसी को फॉर एग्जांपल किसी को पालना देने की कोशिश की, तो मेरा कहीं ना कहीं पे आता है कि दे शुड सेंड, थर्टली आता है, वो उनको भी भेजना चाहिए। और फट से नहीं तो हम दिमाग में जज कर लेते उस आत्मा को, नहीं इसका मतलब वो इसको सीरियसली नहीं कर रहे। फिर मैं पीछे जाती हूँ कुछ साल अपने, तो फिर मैं देखती हूँ कि हाँ, क्योंकि मेरे में कंसंट्रेशन नहीं था, मैं बाहर आई वाज स्कैटर्ड, मैं बाहर बिखरी हुई थी, बहुत जगह मेरा एनर्जी था, तो इधर कंसंट्रेशन नहीं था। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बिल्ड होगा, जिस आत्मा को आना है वो अपना कर लेगी। ये सर्कुलर थिंकिंग करके मैंने छोड़ दिया, राइट? किसी चीज को, लेट्स से ये ऑफिस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, राइट? तो उस पे अभी पॉइंट इज देन हाउ डू यू मेंटेन, बट यू आल्सो हैव टू एंश्योर, मतलब हेल्प देम टू गेन दैट पावर कि करो, छोड़ो मत इसको, राइट? बिकॉज एट दिस टाइम मे that push might help, कि बिकॉज नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा अल्टीमेटली। सीरियसली वी आर वेस्टिंग, वी आर ऑल वेस्टिंग टाइम। तो ये सटल बैलेंस आपको कब समझना पड़ेगा कि तो मैं कैसे इसको वो करूं। आप अगर वन वर्ड में आंसर चाहते हो, मैं बोलूँगी कि अगर आपके अंदर पावर होगा, हाँ, तो आप समझ जाओगे किस आत्मा के साथ कैसे आपको एक्ट करना है। क्योंकि देखिए, किसी आत्मा का पहचान के आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप जल्दीबाजी करके किसी को कंट्रोल करके सिखाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। उस आत्मा को उस रिसीविंग स्टेट में उठाना पड़ेगा, एलिवेट करके उस जगह पर बिठाना पड़ेगा, ताकि वो समझ पाए आप क्या देना चाह रहे हो। क्योंकि सारा कुछ मन और बुद्धि का काम है। तो मन और बुद्धि किस आत्मा का किस तरीका से करने से हेल्प मिलेगा, सहयोग मिलेगा, वो आपको परखना होगा। और उस तरीके के लिए आप रेडी नहीं हो तो चुप रहो। हाँ, डेफिनेटली किसी को हार्म नहीं करना है। आप रेडी नहीं हो तो क्यों हार्म करना है। तो कुछ आत्माओं का
कुछ आत्माओं का ऐसे होता है कि चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, पर बीच बीच में विघ्न आ जाता है, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, थोड़े से पीछे हो जाते हैं। तो उसमें आप कुछ बोल के समझा नहीं पाओगे। आपको फिर दूर से उस रहम की दृष्टि उस आत्मा के प्रति रख के वो आपका वो स्टेट ही उस आत्मा को मदद कर देगा, अगर वो आपसे कनेक्टेड है तो। ओके। उसको समझना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो ये पेशेंस भी बहुत रखना पड़ता है ज्ञान में। पेशेंस, यस। पेशेंस बगैर किसी को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं ना, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और उसके लिए तैयार भी रहना पड़ता है। दीदी, पेशेंस के साथ साथ मन में कोई नैरेटिव भी नहीं चलना चाहिए ना, क्योंकि ऑफन मन में अगर आप सहन शक्ति अंदर कुछ चल रहा है और बाहर से पेशेंस है, दैट इज नॉट गोना वर्क। नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं है, वो अंदर से ही होना पड़ेगा, तभी आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो। और ये भी परखना पड़ेगा। ऐसे भी आत्माएं हैं जो करना नहीं चाहते हैं कुछ भी, और बिगड़ करे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ स्ट्रिक्टनेस ही काम करता है फिर। जैसे आपको अनुभव होगा ना, कितने बार मैं स्ट्रिक्ट हुई आपके साथ। मैं तो बोल रही हूँ बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए वो, क्योंकि किसी को पालना देना, मतलब आई एम आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे आत्मा से जुड़े हुए हैं ना, जहाँ भी जाते हैं, बहुत सारे कर्म स्टेट में, बहुत वर्क में बहुत सारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। बट does this holds true at office also? Everywhere. Even though you have deliverables, even though you have timeline, it still holds there. Yes. आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना आप उनके प्रोग्रेस को रोकोगे उल्टा। एंड फॉर दैट यू नीड टू नो ईच एंड एवरी सोल, किसका क्या नेचर है, किसको कैसे पालना देने से वो आगे बढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, कोई इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई ज़्यादा बोलते हैं, तो इसके हिसाब से आपको पालना देना पड़ेगा। प्लस फेथ भी रखना पड़ेगा, राइट? कभी जैसे मैं एक और थोड़ा 2 मिनट ले रही हूँ। कभी ऐसे एक आत्मा के मम्मी को कैंसर है, ठीक है, और वो तो हर वीक में इनका पैटर्न है कि एक छुट्टी तो मतलब अब तक पैटर्न में बना ही आ रहा है। प्लस अभी मम्मी का कैंसर है, तो नाउ शी हैज गॉन होम, राइट? अब जो वो घर गई हैं और घर से उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन भेज के मेरे को व्हाट्सएप में डाल दिया कि सॉरी आई कैन नॉट ट्रैवल बैक टुडे, दिस इज अ प्रॉब्लम, माय मदर इज इल। तो आई सेड you don't have, if required I will mail it to you, this prescription. I said no need to mail prescription, you please take care. यहाँ तक बोल के मैंने छोड़ दिया, ठीक है? मेरे अंदर चला भी नहीं कुछ। फिर मैं ना आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट? बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो डिसर्न बिटवीन द ट्रूथ एंड और जहाँ या मुझे कहीं पे समझना है, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू कंक्लूड कि ये समझ में नहीं आ रहा है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड, बिकॉज दीज आर सम मैटर्स वेयर यू कांट से टू मच. And you also should not let anyone take advantage of the fact, because work also has to happen. So I am just thinking on that, and so many questions are coming. उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मेरे पास एक ऑफिस का ऐसा सिचुएशन था
जिसमें आई फेल्ट कि माय वन ऑफ माय फेलो कोलीग ही वाज लाइक थोड़ा सा उसको मेरे बॉस ने थोड़ी सपोर्ट दिया था, बट कहीं ना कहीं he was taking little bit more. I was feeling the imbalance. But I didn't say anything. I was just watching in a very detached manner. Few days later, he came and told me, "Do you know what happened? The boss asked me prescriptions." So I said, "Okay." He said, "It is not for." He said that if my super boss asks, there are too many of the similar incidents happening. So I just want to keep you safe. So I'm asking the documents to be with me. So he said that, so if someone asks me, तो वो थोड़ा cautious हो गया कि वो, so we can like the way when the lady was asking you that she would need to send the prescription, it is not that you need confirmation, but it is also to make the other person alert that these are a normal requirement of the process. ये एक प्रोफेशनल वे है. मतलब एक बाउंड्री सेट करने वाली बात है जो हम अभी तक बात कर रहे हैं. जहाँ पर ढीला भी नहीं छोड़ा और फिर ज़्यादा वो भी नहीं दिया कि उस सिचुएशन को नहीं समझा, वो भी फीलिंग नहीं हुआ. So that they are also a little careful. Yes. So okay, now I understand. So when my mother was sick, last year when my mother was sick, she was in hospital for a month or so. I had gone back to my home Calcutta. तो वहाँ मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, but my boss messaged me saying, "Devo, please apply the leaves." It was very professional way of him telling me. I got little मेरे को थोड़ा सा वो हुआ था अंदर, I हलचल हुआ था कि 24/7 वहाँ रहते हैं. I'm not in a shape right now to this thing. I'm going through a lot of things right now. So that time I started a spiritual practice, but इतने समझ में नहीं आता था. But now I understand that he draw a boundary also, and मतलब he did his act right. Yes. Professional. Yes, but similarly you also have to draw boundaries. Not working extra. Which I am doing right now. Yeah. ठीक है. रुहाब के लिए एक और बोलना था. देवोबेन, अगर आपका हो गया हो तो हाँ, you can go ahead now. ये जैसे हम जैसे गुणों का हम क्योंकि बाबा ने इससे पहले गुणों के बारे में बताया था कि सारे हर एक गुण की गहराई में जाओ और समझो. तो जैसे हम सहनशीलता के इस गुण को भी जो जितना ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब यूज करके उतना हम और गुणों के भी समीप आ रहे हैं. मतलब true. और वो जो कंप्लीटनेस आ रही है वो इनर स्टेबिलिटी को होल्ड कर पा रही है. मतलब भले भी यार लाइक शक्ति रूप है मतलब आउटसाइड, लेकिन वो जो स्टेबिलिटी है वो दोनों का बैलेंस ला रही है. जैसे रोब में ना चला जाए. हाँ, रोब में नहीं जा रही है. मतलब स्नेह से सॉफ्टनेस आ रहा है, मतलब पालना में, बट और रुहाब से स्टेबल है. मतलब क्योंकि जब शक्ति रूप में एक ईगो दिख जाता है, मतलब वो मर्सी वाला पार्ट मिस हो जाता है. यस, अपना बैलेंस भी नहीं खोना है. हाँ, that's what I was thinking कि Thank you. This I could feel कि ये प्रॉपर है. हाँ, ऐसे चीज़ों में, ऐसी बातें में हम बाउंड्री भी सेट करते हैं, अपने बाउंड्रीज में रहते हैं ताकि वो थिन लाइन क्रॉस ना हो. और आप जानते हो कहाँ तक कदम रखना है, कहाँ तक इन्वॉल्व होना है, लिमिट क्रॉस नहीं करना है. और ये सारी चीज़ बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द सोल.
क्योंकि हर एक सोल डिफरेंट होते हैं और एक एक सोल को परख के उसके हिसाब से बात को सामने रखना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो इमोशंस ट्रिगर कर देंगे और इमोशंस अगर ट्रिगर हो गया तो फिर जो मैसेज देना चाहेंगे शक्ति रूप में, शक्ति स्वरूप में, वो मैसेज नहीं पहुंचेगा, उल्टा वार हो जाएगा। तो शक्ति स्वरूप का मुझे ये समझ में आया कि जब भी कोई बात सामने रखते हैं किसी आत्मा को समझ देने के लिए, तो उस बात में सारे शक्तियां भर के देना, जिसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे बाबा तीर लगने के लिए कहते हैं कि तीर लग जाए उस आत्मा को। राइट राइट। एक्चुअली ज्यादा बोलना उस समय इज नॉट एडवाइजेबल, ताकि वो सोचने पर भी कम बोलेंगे तो वो सोचेगी भी। और कुछ शेयर करना है दीदी? अगर कोई समझ नहीं रहा होता है, आप, अच्छा मैं ना एक सिचुएशन तो नहीं बता रही, लेकिन ये बहुत बार होता है मेरे साथ कि जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो वो अपनी प्रॉब्लम, स्कूल में ज्यादा होता है, ठीक है, दे आर नॉट इन ज्ञान, दूर दूर से उनका अंडरस्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों से जब मैं बात कर रही होती हूँ, दे आर कॉन्स्टेंटली शेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स विथ मी। नॉट नाउ, अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ फेमिलियर, लेकिन कुछ कुछ अभी भी मेरी जो फ्रेंड्स है वो आते हैं और दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग अदर्स। एंड आई नो कि अभी वो जिस स्थिति में है मैं उनको कुछ भी समझा नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो शेयर कर रहे हैं। मैं ऐसे भी दिखाती हूँ दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। समटाइम्स मैं कुछ बहाना करके वहाँ से चली भी जाती हूँ, बट मेनी ऑफ द टाइम्स दिस हैपेंस कि आई डोंट फील कि मैं उनको कुछ भी समझ दूँ, क्योंकि इट्स यूजलेस राइट नाउ, आई कांट गिव देम। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या करना चाहिए? उनको सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनते हुए भी नहीं सुनना, क्योंकि वहाँ पे रिजेक्ट करोगे तो वो they won't understand that also. हाँ, वो अलग रिएक्शन आएगा। और सुनोगे तो भी नहीं अच्छा है वो चीज, तो फिर आई जस्ट ऑलवेज गेट कंफ्यूज कि व्हाट कैन आई डू राइट नाउ हियर। इसीलिए सुनते हुए भी नहीं सुनना, आप अपने डिटैच रह के आप अंदर मस्त रहो, क्योंकि वो उस समय आपसे कनेक्टेड रहते हैं। और जब आप इनर स्पेस में रहेंगे तो आप उन आत्माओं को एक वातावरण जरूर देकर भेजेंगे। So I don't listen to them, but I stay inside, right? Yes. तो उस पावर से, वो जो पावर आप रेडिएट करते हो उस समय, या बाबा आपको कंड्यूइट बनाते हैं, तो उससे हो सकता है उनका दिमाग खुल जाए, समझ आ जाए। अच्छा, तो चुप रह के आपको मदद देना पड़ेगा। तो नो रिस्पॉन्स, मतलब कुछ भी शब्द रिटर्न में बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस चुप रहो, है ना? तो वो खुद समझ भी सकती है कि हाँ भाई अभी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है बोलने का, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगा। राइट। ओके, और एक क्वेश्चन है, जब आप जैसे कि अभी कुछ दिनों से ये हो रहा है, आई डोंट नो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अभी स्कूल में कुछ काम नहीं था, स्टूडेंट्स नहीं है, राइट? तो फिर आई जस्ट डू माई पुश-अप मोर टाइम, मुरली पढ़ना या योग करना, वही करती हूँ इन माई लैब। मेरा जो काम जल्दी हो जाता है। तो आई डोंट नो व्हाट हैपन, कुछ दिनों से मुझे प्रिंसिपल ने भी कुछ काम नहीं दिया, बाकी सारे टीचर्स के पास बहुत काम था और मुझे नहीं दे रहे थे वो लास्ट वीक।
पूरा वीक। तो आई वॉज इन दैट स्टेट। ठीक है, मैं अपना पुरुषार्थ करे जा रही थी, मैंने पूछा भी नहीं कुछ काम दो या, और उन्होंने कुछ दिया नहीं। और आज मुझे अचानक से बहुत ही अच्छी पोजीशन पे भी बिठा दिया, बहुत तारीफ कर रही थी, और ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ, मैंने कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, मेरे कोई उससे वो नहीं हुआ है। और नो, एवरीवन इज यू नो, आई एम फीलिंग दे आर लुकिंग एट मी विद अ रिस्पेक्टफुल साइट। दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड फीलिंग। वो फियर चला गया जो आ रहा था लास्ट वीक तक। तो क्या हुआ कि कुछ टीचर, कुछ नहीं, बहुत सारे टीचर्स मुझे, आज मैं नोट कर रही थी क्योंकि आज रिजल्ट था, तो मुझे बहुत अच्छी वाली पोजीशन पे बिठा दिया, बाकी काम नहीं दिया जो बाकी टीचर्स को दिया था। तो सब लोग मुझे ऐसी नज़र से देख रहे थे as if they are jealous of me, one of their possibilities, okay? They were not friendly with me at all, स्माइल भी नहीं कर रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी सिचुएशन में कैसे पोजीशन करना है खुद को, कि जब सब लोग, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आई वॉज फीलिंग अ वेरी नेगेटिव एनर्जी कमिंग टू मी फ्रॉम अदर टीचर्स। आई फील नेगेटिव एनर्जी यू कांट से, क्योंकि जब नेरेटिव्स आते हैं ना, नेरेटिव्स से भी नेगेटिव एनर्जी महसूस होता है। लेकिन लोग जब आपसे अचानक डिस्टेंस करने लग जाए, जो आपके फ्रेंड है ऑलरेडी, आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज होने के कारण वो अपने आप को डिस्टेंस वो कर लिया। आपका ऑरा पावरफुल होने के कारण वो लोग थोड़ा सा दूर हो गए। ये भी हो सकता है। अच्छा, तो आपको अपने अंदर काम करना है। आप अगर कोई नहीं आ रहे हैं या कुछ भी है, आपको अलग तरीका से देख रहे हैं, उसमें इफेक्टेड नहीं होना है। आप खुद के साथ रहो बस। ओके, तो वहाँ पे ये नहीं हो सकता ना कि फिर दे विल टेक सम, क्योंकि सब एक हो जाए और आप अलग हो जाओ, तो वो आपके खिलाफ कुछ और भी प्लान कर सकते हैं। तो यही तो होना है, अलग ही तो होना है हमें उनको बचाने के लिए। हम ऑलरेडी अलग ही है। बाबा ने ग्राफ्टिंग किया है ना। हमें एक्चुअली वो आदत अभी तक हुआ नहीं है अलग होने का। हाँ, क्योंकि डर, ये अच्छा भी लगता है एक हिसाब से, लेकिन फिर वो तुरंत डर आता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा नेक्स्ट। क्योंकि नैरेटिव्स है ना। हाँ, नैरेटिव्स भी है और लोग करते भी तो है। रियल चीज है ना ये। यस, तो अलग होके उनको एक करना है। जब आप अलग होंगे तभी उनको एक कर पाएंगे। और बाकी आप अगर ज्ञान योग करते रहेंगे और आप अवेयर रहेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, आपको परखने की शक्ति। जैसे आप अगर ज्ञान योग प्रॉपर कर रहे हैं तो आप परख भी लेंगे, आप केयरफुल भी रहेंगे। मेनली हम फंसते कब है? हम तभी फंसते हैं जब हम इम्बैलेंस होते हैं, जब उसको अच्छा लगने लग जाता है वो चीज़ जो मिल रही है या नहीं मिल रहा है, उसमें भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। हाँ, नहीं मिल रहा है तो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो आप खिड़की खुला छोड़ोगे तो घुस जाएंगे। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था दीदी, इससे रिलेटेड, कि जैसे हमारा अभी ऑफिस का एक कहानी चल रहा था, तो मेरा रिकॉर्ड, मेरी फ्रेंड जो श्री लक्ष्मी, हम लोग बहुत साथ साथ काम किए हुए। तो आई वाज जस्ट नोटिंग कि कुछ टाइम से हमारा डिस्टेंस हो रहा था, एंड ऐसा किसी ने ड्रामा अनुसार ही दिख रहा था। सो हम जनरली एक ऑफिस में जाते, और मैं जो काम संभालती हूँ उसी काम के लिए उस उनको बुलाया गया था। सो मुझे पहले लगा कि थॉट आया ऐसा क्यों, मतलब देन मैंने कहा जब मेरे से ड्रामा में शायद ये रोल मेरे से जाने वाला है, लेट्स वेट एंड सी। मतलब
इसको सीन को पूरा देखते हैं, थोड़ा होल्ड करो करके मैंने उसको पॉज कर दिया, उसको ऐसे डाइवर्ट कर दिया उस सोच को। उसी समय पेशेंस की जरूरत होता है। हाँ, तो मैंने जैसे ये अप्लाई किया, मतलब पहले तो मैंने कहा शायद जाने वाला ये था, ये प्रोसेस कुछ नया आएगा, मे बी शी इज द वन हुज गोइंग टू टेक इट अप, सो लेट्स सी व्हाट इट होल्ड्स करके आई लेफ्ट इट। ठीक है, अब क्या हुआ, वो सीन खुला, वो सीन में वो गई आत्मा, और ये ना मैंने महसूस किया कि जब किसी को किसी थोड़ा ना किसी को इम्पोर्टेंट दिलवाया जाता है, मतलब ड्रामा आपको थोड़ा सा इल्यूशनरी, मतलब सीन्स में इल्यूजन्स बहुत होते हैं क्योंकि हम सेंस परसेप्शन से वहां देख रहे हैं। सो बट जैसे जैसे आप ये वेट एंड सी वाला जो सीन आप अपने अंदर बोलते हो ना, तो आपका पूरा सीन खुलने तक आप पेशेंस रखते हो। और सब मैंने देखा नेक्स्ट डे वो पूरा सीन हुआ उसके साथ, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे शी केम एंड टोल्ड मी कि आई रियली डोंट फील आई शुड हैव कम। एंड इंटरनली मेरे जो अंदर का संकल्प जो चल रहा था, वो मेरे अंदर चल रहा था कि आपका इस समय क्या रोल है, आप उस पर फोकस करो। अगर ये आप अपना अगला रोल ढूंढो, अगर आपका यहाँ पार्ट नहीं है तो आप अपने अगले रोल पर फोकस करो, यही नीड ऑफ द आवर है। आप अपने नीड ऑफ द आवर पर करो, बाकी जिसको जो करना है करने दो। और आई वाज नॉट एट ऑल अफेक्टेड कि वहां क्या हो रहा है उस आत्मा के साथ। ऑल्सो आई वॉज एट होम, सो मेरा जो ये जो पूरी सिनारियो हुई उसमें मैं अपने ही सेफ जोन में थी, तो मेरे को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से दूर थी, बट दैट हेल्प मी। बट इसमें इस वेट एंड सी ने और मुझे क्या करना है, उस दो थॉट्स ने मुझे उस सीन की इम्पैक्ट से बचा लिया, जो मैं मतलब आई कुड सी द होल पिक्चर क्लियरली नेक्स्ट डे। एक्चुअली क्या है, जब आप वेट एंड सी स्टेट में रहते हो, वो एक सबसे डिटैच स्टेट है जहाँ पर आप सीन में नहीं फंस रहे हो। और वो डिटैच स्टेट में आप अपने आप को स्टेबल रख पाते हो। ओह, तो जो हाँ राइट, दैट मीन्स कि व्हेन यू आर कुछ नया आ रहा है तो आप तुरंत उसमें रिएक्ट करने लगते हो, क्योंकि अब तक तो मुझे चेंज अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, 8 दिन से ना मुझे कुछ काम, मैं एवरी डे आई वाज व्हेन आई गो टू द स्कूल आई वाज प्रिपेयर्ड कि आज कुछ आएगा तो वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे बैठ के योगी करना है या मुरली पढ़नी है, तो मैं रोज ये करके जाती थी कि ठीक है आज ये भी आएगा तो कर लेंगे, ये भी काम देंगे तो कर लेंगे। बिल्कुल ईगो पे नहीं आएगा कि ये नहीं करना, मैं हाँ ही बोलूंगी। मैं रोज अपने आप को प्रिपेयर करके जाती थी, ठीक है। और वो काम नहीं आता था मेरे पास। इनफैक्ट आई गेट होल डे फ्री एंड नो वन वाज आस्किंग मी एनीथिंग, तो मैं खुश थी। और आज जब ये हुआ तो मैं ज्यादा खुश हो गई कि मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है। लेकिन फिर डर भी आ गया साथ में कि यू नो ये कब तक चलेगा या फिर इसका अगला क्या आएगा। तो उसमें एक फियर आ जाने की वजह से फिर वो एनर्जी भी कैच करने लग गई कि शायद ये लोग ये है कि आप खुश हो गए ना। हाँ, वहाँ न्यूट्रल रहना है। ओके। जब वो खुशी वाला इमोशन में भी आप फंस जाते हो ना, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो उल्टा वाला जब आता है उसमें भी फंसते हो आप। ओके। जब आप न्यूट्रल रहते हैं, जो आपने आज मंथन में शेयर किया, सुपर सेंसुअस जॉय में रहते हैं, वो आपका इनर जॉय है, वो सीक्रेट जॉय है, जहाँ पर दैट जॉय इज नॉट बेस्ड ऑन एनी सिचुएशन। कि सिचुएशन फेवरेबल था इसलिए खुशी, सिचुएशन नॉट फेवरेबल इसलिए दुख, वो बात ही नहीं है। आप अपना जो रियल जॉय है, जो आपका प्रॉपर्टी है, वो किसी के द्वारा अर्न किया हुआ नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो जॉय, उसमें टिके रहना है बस। बहुत थीन लाइन होती है जब आप स्लिप आउट होते हो, क्योंकि मुझे फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब फियर आने लगा तब लगा कि अब ये ना पावर की कमी होने के कारण ही स्लिप होते हैं। इसलिए योग बल बढ़ाओ, आप योग करते जाओ। बढ़ा तो रही हूँ, बट ईच डे कुछ नया आ रहा है। हाँ, आएगा वो। एक चर्निंग और एक योग,
ये दोनों में लगे रहो, मुन्ना भाई की तरह। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किसी का कुछ शेयर करना है? ठीक है फिर, ओम शांति।